नयापन आता है या नए लोग आते हैं तो उनकी नई सोच और नई तकनीक के साथ में हमें आगे बढ़ने का मन करता है। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलकर पूरे देश के अंदर एक नई व्यवस्था की शुरुआत कर रही है, एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रही है। मैंने नया शब्द इस्तेमाल किया है, नई राजनीति। ये नई राजनीति का मतलब क्या है, ये हम लोगों को और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको समझना बहुत आवश्यक है, और हम सब लोगों को, अपने परिचित लोगों को समझाना भी बहुत आवश्यक है। नई राजनीति की बात जहाँ की जाती है वहाँ पर नया क्या है, अगर हम समझ जाएं तो इस देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। मैं आप लोगों से पहले जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे युवा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, तजुर्बेकार लोग बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से पहले समझना चाहता हूँ कि किसी भी देश की तरक्की के लिए, किसी भी परिवार की तरक्की के लिए, किसी भी गांव की तरक्की के लिए, किसी भी जिला की तरक्की के लिए, किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या मानी जाती है? कोई आप में से बता सकता है? बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करिए इनके लिए। एजुकेशन। हमारे युवा ने कहा एजुकेशन, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जिस परिवार में शिक्षा आ जाएगी, जिस गांव में शिक्षा आ जाएगी, जिस जिला में शिक्षा आ जाएगी, जिस पंचायत में शिक्षा आ जाएगी, जिस देश में शिक्षा आ जाएगी, वो देश तरक्की करेगा। लेकिन अगर आज इस देश में शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा को एक कारोबार बना दिया गया है, जो केवल और केवल अमीरों के पल्ले पड़ रही है, और गरीब लोग सिर्फ समझौता करने की शिक्षा पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से कोई गरीब अगर बड़ा दम लगाता है, बड़ी हिम्मत करके, उसके बच्चे के अंदर बहुत ही ज्यादा कहीं योग्यता होती है, तो जाकर कहीं उसको एक मौका मिल जाता है। ऐसा हालांकि नहीं कि सरकारें शिक्षा पे काम नहीं कर रही हैं। पिछले 50 साल 70 सालों से लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं। सरकारें कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी शिक्षा पे अकेली काम कर रही है, सभी पार्टियों ने शिक्षा पे काम किया और करती हुई आ रही हैं। लेकिन शिक्षा पे काम करने के बावजूद शिक्षा की हालत बदतर कर दी, इसमें भी उन्होंने काम साथ में किया है। यानी शिक्षा पे काम तो किया, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर काम करना भूल गए। शिक्षा पे पैसा तो बहुत ज्यादा खर्च किया, लेकिन शिक्षा के आउटपुट पे खर्च नहीं कर पाई, या की तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जिम्मेवारी नहीं ले पाई। मैं आपको 2-3 मोटे मोटे उदाहरण देता हूं। हमारे बीच में अगर मैं इस तरफ देखूं तो 40, 35, 40, 50 साल से ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, और इस तरफ कोई याद छोड़ दें तो आप लोग युवा बैठे हुए हैं जो 20 से 40, 35 साल की उम्र के बीच में। आप में से भी बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे। आप तो पढ़े ही सरकारी में, मैं भी सरकारी में पढ़ा हुआ। हमारे टाइम में तो प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं थे, होता भी था तो हमारे पिताजी भरोसा ही नहीं करते थे, कहते यार सरकारी प्राइवेट तो बात ही नहीं है। बड़े दुख की बात है कि आज इस देश में सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पे जा रहे हैं। जिन स्कूलों में पढ़कर आईएएस बने, आईपीएस बने, डीसी जाके आईएचएस बने, बड़े बड़े अधिकारी बने, वो स्कूल आज धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि शिक्षा नहीं है हमारे स्कूलों में। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारे टीचर्स नालायक हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारे बच्चों के अंदर योग्यता नहीं है। हाँ। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो सेटअप चाहिए बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, वो सेटअप आज सरकारें बनाने में नाकामयाब होगी। और उसकी वजह से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे बीच में भी 3 बच्चे बैठे हुए हैं। आज आप कौन से स्कूलों में पढ़ते हो, प्राइवेट में, सरकारी में? सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जिस स्कूल में, मैं नाम नहीं लूंगा स्कूल का, जिस स्कूल में भी आप पढ़ते होंगे, उस स्कूल में प्रॉपर टीचर्स नहीं हो पा रहे होंगे। टीचर्स होंगे तो बाकायदा कमरों में बैठने की व्यवस्था सही नहीं होगी, प्लेग्राउंड नहीं होंगे, खेलने के लिए जो उनको बच्चों को सिस्टम चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहे होंगे। मैं बच्चे के स्कूल का नहीं जानता भी, लेकिन सच्चाई ये है कि आज स्कूलों में कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सरकारें बनाने में नाकामयाब होगी। ठीक दूसरी तरफ इसी बात को एक मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से शुरुआत की
और सबसे पहले दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का, सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का जिम्मेवारी लिया। और आज दिल्ली के अंदर लगभग सभी स्कूल एक बेहतर व्यवस्था पर आ गए आगे। ये क्यों हो पाया? क्योंकि उनकी सोच शिक्षा को बेहतर बनाने की है। सोच तो यहां भी बेहतर बनाने की है, लेकिन जो बेहतर बनाने के लिए सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं बना पाए। इसलिए आज आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति में, नई राजनीति जिसको मैंने बोला, उसमें इस बात को आधार बनाया कि हम अच्छी शिक्षा के साथ, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ, अच्छे रोजगार के साधन पैदा करके और भ्रष्टाचार को दूर करके एक नई राजनीति की व्यवस्था बनाएंगे। हमारा और कोई मुद्दा नहीं है, आम आदमी पार्टी का और कोई मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी का मुद्दा एक है, युवाओं को रोजगार मिले, योग्य लोगों को उनकी जगह मिले, बेहतर शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले। हमारे लोग काम करवाने में पीछे नहीं है साहब। अगर कोई उनको काम कराना तो कोई मना नहीं, वो जाके करा सकते हैं, लेकिन जहां भ्रष्टाचार आ जाता है वहां पे आदमी मजबूर हो जाता है।